नादरा में असामियों का ऐलान हुआ है और इसमें सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं और 100 के करीब इसकी असामियां हैं, 100 इसकी असामियां हैं और पोस्टिंग आपके अपने शहरों में होगी। आप अपने पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपकी पोस्टिंग किस तरह से आपके अपने शहरों में होगी। इसमें जो शहर लिखे हुए हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट में वो चकवाल है, गुजरात है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, बाग, लाहौर, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है सियालकोट, डस्का, पसरूर, नौशेहरा, सरगोदा, भलवाल, उसके बाद कोट मोमिन, साहिवाल, सिलावाली, फिर इसमें भकर है, मनकीरा है, दरिया खान है, उसके बाद कालर कोट है, मियाँ वाली है, ईसा खेल है। नेक्स्ट इसमें जोहराबाद, हाफसाबाद, फैसलाबाद, समुंदरी, जड़ांवाला, खुरियांवाला, चक झुमरा, टोबा टेक्सिंग, चनियोट, मुल्तान, जलालपुर, लिया, राजनपुर, रहीम यार खान, पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी, डेरा गाजी खां, अहमदपुर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, कोयटा, सखर, शाह लतीफ़, हैदराबाद, सहवन शरीफ, सान, भान, सईदाबाद, उसके बाद है मंजहद, थरपारकर और कराची हैं। और बहुत सारे नाम मैंने गलत भी प्रोनाउंस किए होंगे, उसके लिए पहले से ही माजरत। तो कोशिश की है कि मैंने सारे नाम सही तरह से ले पाऊँ, लेकिन मुझे पता है मैंने गलती कर दी है। अच्छा, ये इन तमाम जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी, यानी आप अपनी मर्जी से इन लोकेशंस के ऊपर आप अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट पे लिखा है और जो इसकी बाकी की एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो भी रीजन वाइज मौजूद है। जैसे सखर की भी हैं, यानी सिंध वालों के लिए सखर भी है और सखर के अंदर भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स किए हुए हैं। जैसे थल है, रातो दीरो है, बकरानी, कंबर अली खान, मीरो खान, वारा, कंदकोट, कश्मोर, खैरपुर, खानगढ़, उसके बाद नवाबशाह, सखर सिटी, उसके बाद सजावल। इस तरह इन्होंने तमाम शहर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पर आप डायरेक्ट जाकर, आपको इन्होंने डेट और टेस्ट डेट इन्होंने बता दी है कि आप जाएं और जाकर टेस्ट दें और इंटरव्यू दें। डायरेक्ट इन्होंने बता दी है क्योंकि इनको फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट्स चाहिए। अच्छा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट्स आई हुई हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स मैं आपको बताने लगी हूँ। इस पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप डायरेक्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट की असामियाँ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, बिजनेस एग्जेक्टिव्स हैं, जूनियर एग्जेक्टिव्स हैं, जिसमें खवातीन इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, तो खवातीन के लिए ये बेहतरीन मौका है। इसी तरह जूनियर एग्जेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर सखर रीजन, जूनियर एग्जेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर लाहौर रीजन, ये तमाम असामियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो इसमें जूनियर एग्जेक्टिव की सीटें हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू हैं। आज आप 15 जुलाई को मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने फौरी तौर पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनको चेक कर लेना है क्योंकि इनके डायरेक्ट इंटरव्यू हैं, कुछ के डायरेक्ट इंटरव्यू और आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ के ऊपर टेस्ट हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर एग्जेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर लाहौर रीजन की। मैं ज़रा चुना सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप लोगों ने करना क्या है। जो ये जूनियर एग्जेक्टिव लाहौर रीजन के लिए है ना, इस पर जो आपके वो कहते हैं इंटरमीडिएट आपकी 12 जमातें होनी चाहिए, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने इस पर गुजरांवाला, कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा, सियालकोट और लाहौर कर दी हैं। आगे इन्होंने तहसीलें लिख दी हैं और इस पर नंबर ऑफ पोस्ट भी लिख दी हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, टेस्ट डेट इन्होंने बता दी है कि आपने इस डेट को आकर टेस्ट देना है। इसलिए मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो टेस्ट होना ही होना है। पहले से तैयारी शुरू कर लें, सब्जेक्ट वाइज तैयारी पहले से ही करना शुरू कर दें। अब ये इन्होंने 20 जुलाई को टेस्ट की डेट इन्होंने दे दी है। 8:30 से 12 बजे तक आपने जाके टेस्ट देना है। जो इनकी आगे जॉब लोकेशन इन्होंने हर एक की दी है, यानी गुजरांवाला वाले जो होंगे वो मेगा सेंटर गुजरांवाला में जाएंगे, जो नौशेहरा वाले होंगे वो NRC नौशेहरा विक्रान लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है।
तो वो इन्होंने दे दिए। तो इनका भी इन्होंने आगे जो है ना टेस्ट डेट भी इन्होंने लिख दी है कि आपकी किस डे, और ये इन्होंने गालबन 1 की 20 जुलाई लिखी है, और कुछ जो सियालकोट और लाहौर वालों के लिए इन्होंने 21 जुलाई लिख दी है। ये हो गई एक एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह मैं आपको दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी बता देती हूँ, जो जूनियर एग्जेक्टिव, हम बात कर लेते हैं सक्खर रीजन के बारे में। इसमें इस वाले में सिर्फ फीमेल अप्लाई करेंगी, जो जूनियर एग्जेक्टिव फीमेल्स का मैं कह रही हूँ। बाकियों पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कुछ हैं जिस पर सिर्फ फीमेल है, जैसे कि जूनियर एग्जेक्टिव फीमेल डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अब इसके ऊपर जो है मंडे को, अब इसमें इन्होंने सारे अपने डिस्ट्रिक्ट्स भी मेंशन कर दिए, मैं पहले बता चुकी हूँ। और इनकी टेस्ट डेट भी इन्होंने 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई लिख दी है। फिर इंटरव्यू डेट भी इन्होंने लिख दी है, और इन्होंने अपना जो है वो कहाँ पर टेस्ट और इंटरव्यू होने, इन्होंने कहा जी नादरा रीजनल हेड ऑफिस सक्खर 89A सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट रोड सक्खर में इनके इंटरव्यू होने हैं। ठीक है, इंटरव्यू और टेस्ट इनके जो होने, पहले टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन होगी सेम डे पर, फिर आपका जो है अगले दिन जो लोग रिटर्न क्लियर करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। ठीक हो गया, ये हो गया दो एडवर्टाइजमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। तीसरी एडवर्टाइजमेंट बिजनेस एग्जेक्टिव्स की है, इसकी 64 असामियाँ हैं बिजनेस एग्जेक्टिव की, और इसमें जो है इन्होंने 64 असामियाँ इंटरमीडिएट इन्होंने मांगा हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ज़्यादा इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑनलाइन आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है, और इन्होंने ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि फ़ीमेल्स अगर इसके ऊपर एलिजिबल हैं, फीमेल्स को हम इनकरेज करते हैं कि आप लोग अप्लाई करें। बाकी मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इन असामियों का फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है अल्लाह भला करे, आपके अपने शहरों में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको आउट ऑफ सिटी नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर फिर ज़्यादा खर्चे उतने ज़्यादा होते हैं। तो आपके अपने शहरों में ख़वातीन को ज़्यादा इस पर फ़ायदा होगा कि आपके अपने शहरों में पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफरेंस दे रही हूँ, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट्स मौजूद हैं। डिले नहीं करना, क्योंकि इसमें दिन कम पड़े हुए हैं, हम वीडियो बनाने लगे लेट हो गए, मतलब 5-6 दिन, और 29 तारीख, कुछ की 29 तारीख तक इसकी डेट मौजूद है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इसी तरह इसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट है, और कुछ के ऊपर एज लिमिट इन्होंने 37 भी लिखी है, कुछ पर 30 लिखी है। आप लोग मुझसे एज लिमिट पूछते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स ओपन कर लिया करें, उसके ऊपर देख लिया करें, तवज्जो से देख लिया करें। इसकी एडवर्टाइजमेंट से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो नादरा की है वहाँ पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा देती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने तो आज अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया, ये बताते बताते मैं हूँ सनम दिलशाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगी। एक बात सुनते जाए कि मैं नौकरियां नहीं देती, मैं आपको नौकरियों के बारे में मालूमात देती हूँ। इसलिए बराए मेहरबानी मुझे ईमेल्स, मुझे मैसेजेस मत किया करें कि हमें नौकरी की ज़रूरत है। मैं नौकरियां नहीं देती, मैं सिर्फ आपको नौकरियों की मालूमात देती हूँ कि ये मालूमात आ गई हैं अखबार में, आप लोग अप्लाई कर लें। अब मैं आपको इसका अप्लाई करने का तरीका भी दिखा देती हूँ, ऑनलाइन इसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखा देती हूँ। आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ये मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अब इस एडवर्टाइजमेंट पे ये देखें, यहाँ पे ये जो वेबसाइट लिखी हुई है careersnadra.gov.pk, और इसकी आखिरी तारीख अप्लाई करने की 26 जुलाई है, जबकि आज जो तारीख है वो 15 जुलाई है। तो अभी हम तकरीबन 11 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको यही वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, आपने गूगल पे जाके मैंने यही वेबसाइट सर्च की है careers.nadra.gov.pk। तो ये देखिए, ये ऊपर ये वेबसाइट मैंने careers.nadra.gov.pk खोल ली है। इसकी नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे देखेंगे कि ये तो सीट जो है ये बिज़नेस एग्जेक्टिव की है ना, इसकी 64 असामियाँ। इसके अलावा भी यहाँ पर ये असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की सीटें भी मौजूद हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एडवर्टाइजमेंट। ये देखें, ये असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, इसकी 24 जुलाई आखिरी तारीख है, और इसकी भी 37 साल तक उम्र जिनकी है ना, वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर लें।
और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएशन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर साइंसेज में है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन टेलीकम्युनिकेशन ग्रेजुएशन या BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आप इससे अप्लाई कर लेंगे। अब हम बैक चलते हैं। ये ना 2-3 अब डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट है ये इंटरनल ऑडिट के हवाले से है और इसकी एज लिमिट जो है वो 30 साल तक है। 24 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है और इसकी एजुकेशन जो है वो इन्होंने ये बता दी है कि आपके पास जो है वो मास्टर्स होना चाहिए, MBA होना चाहिए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बस ये होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। और इस पर भी आपने अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसी तरह हम बैक चलते हैं। आज जिस हम असामी पे बात कर रहे हैं वो हमारे पास बिजनेस एग्जेक्टिव की, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना वो स्क्रॉल हो जाएगी, आ जाती है। ये स्लाइड्स चल रही हैं, ये देखें, ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट की स्लाइड चल रही है और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की हैं। इसकी ये बिजनेस एग्जेक्टिव जिस पर हमने अप्लाई करना है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा हुआ है, जो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एग्जेक्टिव NTL कॉन्ट्रेक्चुअल। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर असामियाँ हैं। इसके ऊपर इन्होंने एज लिमिट 25 साल बताई है। अप्लाई 26 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। NTL जो है, अब ये वो तमाम लोकेशंस जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि यहाँ आप लोग ये आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो इन्होंने इसके अंदर मेंशन कर दी हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये इन्होंने देख लें इंटरमीडिएट कहा हुआ है कि जिन्होंने 12 जमातें की हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ग्रेजुएशन है ना वो भी लाजमी अप्लाई करें। 64 असामियाँ हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन 25 साल इन्होंने लिख दी है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड इनिशियली, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट किया जाएगा 3 साल के और 6 महीने का इनका प्रोबेशन का पीरियड होगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाएंगे। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा। जो गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो NOC लेकर इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, TADA नहीं दिया जाएगा। इसमें जो है फीमेल्स, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। वो कहते हैं कि मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ख़वातीन इसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई करें, माइनॉरिटी बहन भाई करें, ट्रांसजेंडर करें। ये लोग इनको हम इनकरेज करते हैं कि ये लोग भी अप्लाई करें। हम इनको सिलेक्शन, अगर बॉयज़ के लिए 2% चांस है ना, तो फीमेल्स के लिए 3% चांस होगा। बता रही हूँ कि 1 स्टेप अबव। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट हैविंग देयर ऑन कन्वेंस या मोटर बाइक। कहते हैं प्रेफरेंस हम उनको देंगे जिनके पास अपनी मोटर बाइक हो। उसके बाद बस ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आप सिंपल जो है यहाँ पर अप्लाई नाउ पे चले जाएंगे। यहाँ आपके सामने वो कह रहे हैं कि आप अपना क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक ID मोबाइल ऐप। गूगल से आप लोगों ने अपना पाक ID मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, पाक ID ऐप ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं थ्रू बायोमेट्रिक। इन्होंने ये जितने भी लोग स्कैम करते हैं उनसे बचने के लिए इन्होंने कहा जी वहाँ पर बायोमेट्रिक आप लोग करेंगे, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी कि ये बंदा वही है। उसके बाद आप साइन इन ऑन नादरा करियर्स पोर्टल विद योर पाक ID क्रेडेंशियल्स। जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देंगे और जिससे आप लॉगिन करेंगे उसी से आपने इधर फिर प्रोसीड टू लॉगिन पे चले जाना है। आपने अपना CNAC नंबर और अप्लाई कर देना है। अप्लाई फॉर द जॉब यूजिंग पाक ID वेरीफाइड अकाउंट, यानी जो आप पाक ID पर अपना अकाउंट बनाएंगे उसी से आपने यहाँ पर लॉगिन होना है। अगर आपको ये पाक ID के हवाले से कोई मालूमात, कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप ये हेयर पे क्लिक करेंगे, आपको मालूमात मिल जाएंगी। जब आपने पाक ID मोबाइल ऐप के ऊपर आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया है, मोबाइल से प्ले स्टोर से प्रोसीड टू लॉगिन पे आप चले जाएंगे। ये प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर जाकर आपने अपना यहाँ सिटीजन नंबर और पासवर्ड देना है। अब ये कौन सी वाला देना है, ये वही वाला देना है जो आपने पाक ID के ऊपर बनाया होगा और इसको आप साइन इन कर लेंगे। तो ये गेटवे टू डिजिटल पाकिस्तान, इन्होंने सारा जो है ना पाकिस्तान को गेटवे डिजिटल वो कर दिया है। तो नंबर 1 जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो यही है कि आपने जो है ना पाक ID बनानी है और ये आपने
प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। और इस तरीके से आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग ख़ुद कर लीजिएगा, आपको मैंने सारा वो दिखा दिया। और मैं एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ, यहाँ पर हमारे पास 3 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इसको बल्कि मैं आपको यूँ भी दिखा देती हूँ। ये देखें, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर 1, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, बिजनेस एग्जेक्टिव, जूनियर एग्जेक्टिव फीमेल। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये सक्खर रीजन की हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इसकी डेट है कि नहीं है। नहीं, 19 जुलाई इसकी आखिरी है। ये सक्खर रीजन का डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसी तरह जूनियर एग्जेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी भी 19 जुलाई आखिरी तारीख मौजूद है। और इस पर भी इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।